प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 3 चांद वाली अम्मा। बच्चों, आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तुम्हारी कल्पना से, अपनी कल्पना से इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर हो सकता है बच्चों कि चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? बच्चों, कहानी में आपने पढ़ा था तो उसी के अनुसार उत्तर है, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाया जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। प्रश्न 3, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। बच्चों, अम्मा के साथ चित्र में हमें जो दिख रहे हैं वे हैं बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू। मतलब उत्तर हुआ, अम्मा के साथ बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू रहते थे। प्रश्न 4, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? उत्तर, उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। रूठना मनाना। बच्चों, आप भी घर में कभी रूठते और मनाते होंगे। प्रश्न है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ, उन्होंने क्या क्या कहा होगा? जब वे घबराई थी तो उन्होंने घबराकर क्या कहा था? उन्होंने आसमान को गिड़गिड़ाकर क्या कहा था? शायद उन्होंने गुस्से से भी कुछ कहा था। और जब उन्हें तरकीब सूझी होगी तब उन्होंने आसमान को क्या कहा होगा? बच्चों, मुझे लगता है जब अम्मा घबराई होंगी तो उन्होंने घबराकर आसमान से कहा होगा, अरे बेटा, यह क्या कर रहे हो? और गिड़गिड़ाकर उन्होंने फिर कहा होगा, बेटा, मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। और जब आसमान तब भी नहीं माना तो उन्होंने उससे गुस्से से कहा होगा कि तू छोड़ता है या नहीं। लेकिन आसमान के तब भी नहीं मानने पर उनको तरकीब सूझ गई होगी। तब उन्होंने आसमान से कहा होगा, बेटा, मुझ बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगे? मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। घूरना मतलब किसी को लगातार देखते रहना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूं। इसी प्रकार आप भी बताइए कि आपके पिताजी, आपके शिक्षक और आपके भाई बहन आपको कब घूर कर देखते हैं? उत्तर है, मेरे पिताजी मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं शरारत करता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। और मेरे बहन और भाई मुझे तब घूरकर देखते हैं जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ। दम लगा के हाइशा। प्रश्न है, रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचतान होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिसमें दो टोलियां खेलती हों। बच्चों, इस तरह के खेल तो
आप भी बहुत खेलते होंगे, जिनमें दो टोलियां होती हैं। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि ऐसे खेल होते हैं शतरंज, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि। साफ सफाई। प्रश्न है, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? बच्चों, आपने भी अपने घर में सफाई करते हुए किसी न किसी को तो देखा होगा। सफाई करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? वे हैं झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी, बाल्टी, पोछा इत्यादि। अगला प्रश्न है, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि आपके यहाँ पर सफाई जोर शोर से कब होती है? उत्तर है त्योहारों पर, जैसे दीपावली आदि पर। इसी प्रकार विवाह, जन्मदिन तथा किसी खास मेहमान के आने पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। अगला प्रश्न है, ये मौके खास क्यों हैं? उत्तर, त्योहार, विवाह तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं कि ये जब आते हैं तो घर में प्रसन्नता और आनंद आ जाता है। सभी लोग घर में बहुत प्रसन्न होते हैं और आनंद से भर जाते हैं। इसलिए ये मौके हमारे लिए खास होते हैं। अगला प्रश्न है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़न। तो सफाई के काम से जुड़े हुए और शब्द कौन कौन से हैं? ये शब्द हैं धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना आदि। काम कौन करता है? प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थीं। उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो बच्चों, पहले हम बूढ़ी अम्मा के कामों के बारे में देखते हैं। बूढ़ी अम्मा सुबह से शाम तक जो काम करती थी वे हैं पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना और खाना बनाना। हमारे घर में ये काम कौन करता है? पानी भरने का काम माता पिता दोनों मिलकर करते हैं। सफाई करने का काम माताजी या नौकरानी करती हैं। कपड़े धोने का काम बड़ी बहन करती हैं और खाना बनाने का काम माताजी करती हैं। अगला प्रश्न है, तुम कौन कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम और बाहर के कौन कौन से काम हैं जो बच्चों आप खुद से करते हो? पहले हम घर में किए जाने वाले कामों के बारे में बात करते हैं। घर में हम जो काम करते हैं वो होते हैं हर चीज को जगह पर रखना, बर्तन उठाना, मेहमानों को बिठाना और जूते पॉलिश करना। अगर हमें बाहर के काम करने को कहा जाए तो घर के बाहर किए जाने वाले काम हैं जैसे दादाजी को बाग में ले जाना, छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाना, घर के लिए जरूरी सामान बाजार से लाना और पड़ोसियों को बुलाने जाना। कितने नाम, कितने काम।
प्रश्न है, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं। उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। बच्चों, इस कहानी में जो नाम वाले शब्द आए हैं वे हैं आसमान, चांद, पानी और झाड़ू। कहानी में जो काम वाले शब्द आए हैं वे हैं झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी लाना और उठाना। बच्चों, क्या आप जानते हैं नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा भी कहते हैं और काम वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। तुम्हारी शरारत। प्रश्न है, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। जैसे, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार। इस कहानी को अब आपको पूरा करना है। उत्तर है, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहां से आना था। जैसे ही वे आए, मैं जोर से चिल्लाया। वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माताजी ने मेरी बहुत पिटाई की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।